आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत हर मोर्चे पर तैयार है, चाहे वो जमीन हो, आसमान हो या फिर समुद्र हो। भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान को लगातार ट्रेलर दिखा रही है। पाकिस्तान में वही खलबली मची हुई है और रक्षा मंत्री इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ कि वो भारत को गीदड़ फबकी दे रहे हैं। और अब एक बार फिर वो बोले, अपनी जुबान से जहर उगला और कहा कि अगर भारत ने सिंधु पर कोई डैम बनाया तो पाकिस्तान हमला करेगा। पाकिस्तान के नेताओं की इस गीदड़ फबकी के बीच अब भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपनी समुद्री ताकत का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारतीय नौसेना ने अब समुद्र में तैनात अपने शक्तिशाली फ्रिगेट की तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें एक सतही जहाज, एक पनडुब्बी और एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है। उसमें भारतीय नौसेना ने लिखा कि शक्ति का त्रिशूल ऊपर, नीचे और लहरों के पार। भारतीय नौसेना का ये पोस्ट पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अब तेजी से वायरल हो रहा है। खूब चर्चा इस पोस्ट की हो रही है। वहीं मैं आपको बड़ी जानकारी दे दूं कि भारतीय नौसेना 7 मई 2025 को कर्नाटक के करवार तट से अरब सागर में एक बड़ा मिसाइल फायरिंग अभ्यास करने जा रही है। ये अभ्यास जो है वो सुबह 8:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक भारतीय नौसेना का चलेगा और करवार से लगभग 390 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर यह अभ्यास होगा। इसके लिए नौसेना ने नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। तो इस तरीके से भारत जो हर मोर्चे पर तैयार है, जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अगर जमीन पर जिक्र किया जाए तो भारतीय सेना का लगातार ऑपरेशन चल रहा है, लगातार अभ्यास चल रहा है, और वहीं पर हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने भी अभ्यास किया है और किस तरीके से जो लड़ाकू विमान है वो लगातार आसमान में गरज रहे हैं। और वहीं पर समुद्र में भारत के जो युद्धपोत हैं नौसेना के, वो लगातार अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। और जाहिर तौर पर इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान को ये दरअसल डर सता रहा है कि भारत किसी भी वक्त जो है हमला कर सकता है। लगातार पाकिस्तान से इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सीमा पार जिस तरीके से आतंकवाद को समर्थन देता रहा है, पहलगाम हमले में मिली आतंकी गतिविधियों के संकेतों के बाद भारत अब जवाबी रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में ये मिसाइल अभ्यास सिर्फ एक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकी संगठनों को ये दरअसल बताने का तरीका है कि भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरीके से मुस्तैद है। यह अभ्यास भारतीय नौसेना की ताकत और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का एक अहम कदम भी है। पहलगाम में खून बहाने वालों को करवार से साफ संदेश दिया जा रहा है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। अब हर दिशा से जवाब मिलेगा, हवा से, जमीन से और समुद्र से भी। ये साफ तौर पर भारत संदेश देना चाहता है। और ये बात तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं पहलगाम की आतंकी घटना के बाद कि चुन चुन कर जो आतंकी है उनको, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम भारत करेगा। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा था, वो आप सुनिए। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो भारत की सरकार तैयार है, भारत की सेना तैयार है आतंकवादियों के ठिकानों को तहस नहस करने के लिए। पाकिस्तान जो कि आतंक का समर्थक है, जो कि आतंक का पनाहगार है, उसे सबक सिखाने के लिए। और भारत की इस पूरी तैयारी से जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, LOC पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, उसको लेकर भी डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौर क्या कह रहे हैं, वो भी सुनिए। देखिए, हिंदुस्तान ने जब ये पहलगाम का मैसेकर हुआ इनोसेंट टूरिस्ट का, तो इन्होंने इमीडिएटली डिप्लोमेटिक जो हैं
कार्रवाई करनी शुरू कर दी और उसके अंदर काफी आपने देखा 5-6 स्टेप्स इमीडिएटली उठा लिए। और अब जो है कि उन्होंने यही सोचा है कि पाकिस्तान की जो फंडिंग आ रही है, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से है, चाहे दूसरी दायरे से है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का अपना तो जीडीपी है कुछ नहीं, अपना तो उसकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग नहीं है, वो तो लोन लेके एक लोन लेके दूसरा टपाता है, दूसरा लोन लेके तीसरा टपाता है, ऐसे ही चल रहा है। तो अभी हिंदुस्तान ने ये मूव शुरू किया है कि पाकिस्तान को फिर वापस जो है FATF के अंदर जो है उसके अंदर डिक्लेयर किया जाए एज ए टेररिस्ट स्टेट, उसकी फंडिंग रोकी जाए ताकि पाकिस्तान अपने आप ही घुटने टेके जाएं उसके, और पाकिस्तान की जनता जो है वो फौज के खिलाफ और ये जो इनके शहबाज शरीफ वगैरह की गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए। देखिए, ये जो भारत की नीति है और एयरफोर्स की नीति है कि जो हमारे हाईवे है, जैसे गंगा एक्सप्रेस हाईवे है, उसको एक ऑल्टरनेटिव रनवे की तौर पे इस्तेमाल किया जाए। और पहले भी इन्होंने एक एक्सरसाइज कैरी आउट की थी जहां पे इन्होंने ये लैंडिंग वगैरह कराई, और इस बारी तो अभी जो है उन्होंने डे एंड नाइट लैंडिंग दोनों की है। और ये जो नीति होती है, देखिए, बहुत एक कारगर होती है, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आपके एयरफील्ड्स की बॉम्बिंग हो जाए और आपकी रनवे खराब हो जाए तो आप अपने जो जेट्स वगैरह हैं उसको उड़ाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि आपके जेट्स कहाँ हैं, किधर आपने रखे हुए हैं, ये दुश्मन को पता नहीं लगेगा। और ये जो है यहाँ से जो रनवेज हैं, ये अदरवाइज भी इसको जो है जेट्स जो हैं इनको अपने यूज कर सकते हैं, अपने जो मेंटेनेंस के लिए भी और अपना आर्ममेंट वगैरह कराने के लिए, लॉजिस्टिक्स कराने के लिए, फ्यूलिंग के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी नीति है। देखिए, यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यूएस को पता है कि ये जो आतंकी हमला हुआ है ये पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट से हुआ है, और इसीलिए वो अब प्रेशर बना रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि वो जितने इनके साथ इस हमले के अंदर शामिल लोग हैं, चाहे वो ट्रेनर्स हैं, चाहे वो एक्चुअल जो हैं पीछे उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स के लोग हैं, उनको जो है वो चाहते हैं कि वो भारत को हैंड ओवर कर दिया जाए, ताकि जो एक युद्ध का जो बना हुआ है, वो युद्ध का जो एक संकट है वो टल जाए। और अगर पाकिस्तान नहीं करेगा ऐसा, तो आप देखिएगा भारत ने ऑलरेडी कदम उठा लिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे तीनों सर्विस चीफ्स को एक फ्री हैंड दे दी है कि आप अपने हिसाब से अपने टाइम के लिए और अपना मकबूल जो भी आपका जवाब है, जहां पे भी आपने करना है, आप उसकी प्लानिंग कर लीजिए, और गवर्नमेंट उसके साथ पूरी शामिल है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा संकट होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की फौजें जो है पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है, और आराम से वो उसको पाकिस्तान के घुटने टेक देगी। तो एक तरफ आपने भारतीय नौसेना की तैयारी देखी, भारतीय नौसेना का पाकिस्तान को संदेश देखा कि किस तरीके से वो ये संदेश दे रहे हैं कि हम तैयार हैं और इस तरीके से हम अभ्यास के लिए तैयार हैं। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक बार फिर से बौखलाए हैं, एक बार फिर से भारत को खोखली धमकी पाकिस्तान की तरफ से दी गई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई बांध बनाया तो पाकिस्तान उस पर हमला कर देगा। उन्होंने कहा कि आक्रामकता सिर्फ गोलियों से नहीं होती, पानी रोकना भी हमला है। यानी सिंधु जल समझौता जो रद्द किया गया है, जो तोड़ा गया है पाकिस्तान के साथ, उससे पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है कि वो लगातार भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है और पाकिस्तान इससे अपने ऊपर एक अटैक मान रहा है। जिस कूटनीतिक स्ट्राइक की हम बात कर रहे हैं उसका असर जो है अब पाकिस्तान में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि इस तरीके से वहां के जो सेना के अधिकारी रहे हैं, वहां के जो सेना और सरकार में लोग हैं, वो लगातार भारत को इस तरीके की गीदड़ भपकी दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर भारत जमीनी स्तर पर क्या तैयारी कर रहा है, वो तैयारी हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से भारत की सेना तैयार है, भारत की सरकार तैयार है आतंक से निपटने के लिए। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।